गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत सर के बारे में। विद्युत जामवाल जो एक मार्शल आर्ट्स प्लस बॉडी बिल्डिंग में उनका फिजिक बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। हम उनकी डाइट की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो एक्चुअल में है क्या। विद्युत सर को बहुत पसंद है मार्शल आर्ट्स करना और उसी की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिली है। आपने वो पिक्चर देखी होगी, कमांडो हो गई, फोर्स हो गई, क्या बॉडी थी। और अभी जो रिसेंटली उनकी जो पिक्चर आई है क्रैक, उसमें भी उन्होंने वैसा ही फिजिक, लीन मसल मास वाला फिजिक अभी भी रिटेन किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उनके डाइट प्लान को। मैं पहले ही बता दूं, उनका डाइट प्लान कोई ऐसे रिजिड डाइट प्लान नहीं है कि प्रोटीन इतना खाना है, कार्ब्स इतने खाने हैं, फैट्स इतना खाना है। नहीं, वो एक बहुत सिंपल डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ खाऊंगा भी। तो विद्युत सर सुबह वर्कआउट करते हैं तो उनकी पहली मील जो होती है ना, माना कि ब्रेकफास्ट, वो उनका एक प्री वर्कआउट मील भी होता है। उसके अंदर होता है 50 ग्राम मूसली, उसके साथ एक स्कूप वे प्रोटीन और एक बनाना। अब इस मील को हम जल्दी से खाते हैं और फिर बढ़ते हैं हमारी सेकंड मील की तरफ। सो गाइस, इस पूरी मील में थी 450 कैलोरीज और उसके साथ प्रोटीन हमें मिलता है ऑलमोस्ट 40 ग्राम, जो 30 ग्राम आता है स्कूप ऑफ प्रोटीन से। बाकी का प्रोटीन आता है म्यूसली, दूध और केले से। विद्युत जामवाल ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बोला है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिथ क्रिएट करते हैं कि कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। फिटनेस इंडस्ट्री में ना कार्ब्स को बहुत ज़्यादा बुरा बोला जाता है। कार्ब्स खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, कार्ब्स कट डाउन कर दो तभी फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। विद्युत सर की ये वाली टिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि आप खुद सुनो। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द फूड फॉर द ब्रेन। मैं बहुत फिट लोगों से मिलता हूँ और वो बोलते हैं कि मैंने कार्ब्स बंद किए हुए हैं। अगर आप कार्ब्स बंद करेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। एग्रेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ट्रेपिडेशन, ये सब इसके हिस्से हैं। अब बारी आती है मील नंबर 2 की, जो होती है उनकी पोस्ट वर्कआउट मील। ये मील बहुत बड़ी होती है। इसके अंदर 200 ग्राम्स ऑफ टोफू होता है, एकदम प्लेन टोफू खाते हैं और उसके साथ 2 इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं और एक स्कूप वे प्रोटीन पीते हैं। मुझे पता था कि वे प्रोटीन ज़्यादा होगा, बिकॉज वेजिटेरियन है तो वे प्रोटीन को थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हैं यहाँ पे वो। ये है हमारी पूरी की पूरी बहुत बड़ी मील। अब हम इसे खाते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी मील की तरफ। हमारी पोस्ट वर्कआउट मील भी हो चुकी है खत्म। ये मील बहुत बड़ी थी, पोस्ट वर्कआउट के मामले में एकदम बढ़िया मील थी। इस पूरी मील में थी 400 कैलोरीज और उसके साथ हमें मिलता है 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि एनफ है हमारा पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। गाइस, अभी तक देख रहे हो कि डाइट कितनी ज़्यादा सिंपल है। नो फैंसी डाइट्स, एकदम सिंपल खाना खाते हैं यार। इडली खा रहे हैं, म्यूसली खा रहे हैं। जब आप एक फिटनेस वाले बंदे से पूछोगे ना, वो आपको ये डाइट कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कार्ब्स हैं। और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में तो कार्ब्स को बहुत ही बुरा बोला जाता है, पर मुझे इनकी डाइट बहुत अच्छी लगी। इडली से मेरे को बहुत अच्छा लगा खाने में। विद्युत सर की अभी तक की डाइट देख के ना मुझे यकीन हो गया कि अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो तो आप ऐसा फिजिक बना सकते हो। डाइट को अगर हम साइड में भी रख दे तो कार्ब्स जो वो खाते हैं, इतने सिंपल कार्ब्स खाते हैं। इडली खा के मुझे इतना ज़्यादा लाइट फील हुआ ना, रेदर देन अगर मैं राइस, चपाती, ब्राउन राइस कुछ भी खाऊं तो मैं इडली अपनी डाइट में भी ऐड करने वाला हूँ फॉर श्योर। क्योंकि इडली के अंदर कार्ब्स अच्छे खासे होते हैं और प्लस ये लाइट बहुत था। डाइजेशन में मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ, आराम से बहुत लाइट रहा मेरा पेट जब मैंने इनकी लंच वाली मील खाई। तो या तो मैं नॉर्मली जिम से जब वापस आता हूँ ना, तो मैं ओट्स या दलिया ये सारी चीज़ें कंसिडर करता हूँ खाने में, पर एक ये ऑप्शन भी अब मेरी डाइट में जुड़ चुका है कि मैं इडली को भी प्रेफर किया करूँगा अपने पोस्ट वर्कआउट मील में। गाइस, अब बात करते हैं उनके लंच की। अभी तक उनका वाला पूरा डाइट खा के ना मेरी बॉडी थोड़ी सी पंप हो गई है, देख रहे हो। यस, लंच में वो कुछ स्पेशल नहीं खाते, जो घर पे बनाया गया वही खाते हैं। ये है दाल और ये है वाइट राइस और ये देख लो ब्लैक दाल है ये, और उसके साथ एक सैलेड है, एक छोटा सा सैलेड का कटोरी भी वो साथ में खाते हैं। तो इसको अभी हम खाते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट मील की तरफ। विद्युत सर सुबह एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं और शाम में ये इनका प्री वर्कआउट मील होता है जो वो खाते हैं। उसके बाद वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं।
तो उनका जो फिज़िकल लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा है, और अभी तक हमने जो खाना खाया है ना, मैं नॉर्मली इतना खाना नहीं खाता हूँ। इनकी जो डाइट खा के मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत बॉडी लाइट है मेरी और बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर। सो विद्युत सर शाम में मार्शल आर्ट्स के लिए जाते हैं, तो उससे पहले उपमा इनका प्री वर्कआउट मील होता है और उसके साथ ये वे प्रोटीन भी पीते हैं। वे प्रोटीन ये इसलिए पी रहे हैं क्योंकि ये वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं से तो आना ही चाहिए हमारे अंदर। पनीर हमने खा लिया है, म्यूसली के अंदर भी प्रोटीन होता है। दूध वो पीते हैं, वे प्रोटीन वो सुबह 1 पी चुके हैं। वो पूरे दिन में 3 बार 3 स्कूप वे प्रोटीन का पीते हैं। सो अब बात करते हैं उनके इवनिंग ब्रंच की, जिसमें वो खाते हैं उपमा। सो ये है 50 ग्राम्स ऑफ उपमा, इसको हम खाएंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने लास्ट मील की तरफ, जो होने वाला है डिनर। तो इसके अंदर बस 90 कैलोरीज है, और उपमा ना हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उपमा खाया करो, बहुत अच्छी मील है ये। इसके अंदर फाइबर भी अच्छा खासा होता है, कार्ब्स के लिए अच्छा है, बट बहुत अच्छी मील होती है। अपनी डाइट के अंदर ना उपमा को ऐड कर लो, बहुत बढ़िया मील है ये। तो जितनी भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, या उन्हें जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो पूरा कर चुके हैं। उन्होंने 3 स्कूप वे प्रोटीन ले लिया है, पनीर वो खा चुके हैं, इडली, मूसली, मिल्क, इन सब से भी थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आ जाता है, जिससे वो अपना जो प्रोटीन उन्होंने जो लेवल हिट करना होता है वो हिट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डिनर का। यार वो इतना सिंपल खाना कैसे खा रहे हैं, मतलब इतना सिंपल खाना और इतनी अच्छी फिजिक। अब हम खा रहे हैं 1 रोटी, उसके साथ है भिंडी। अभी हम खा रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल, जो कि मैं खा रहा हूँ भिंडी, और उसके साथ 1 रोटी। कार्ब्स वो रात में थोड़ा कम खाते हैं, क्योंकि पूरे दिन में उन्होंने बहुत अलग अलग फॉर्म्स के कार्ब्स को खाया है, और रात में आई गेस वो खाना कम प्रेफर करते हैं खाना। तो ये हम खाएंगे, उसके साथ हम वे प्रोटीन पियेंगे, और हमारा ये डिनर हो जाएगा ख़त्म। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का डाइट प्लान शेयर किया, पर इतना ज़्यादा सिंपल डाइट प्लान किसी का नहीं था जितना इनका है। जितनी ज़्यादा इनकी बॉडी अच्छी है, उतना ज़्यादा सिंपल इनका डाइट प्लान है। नो फैंसी फूड्स, कुछ भी नहीं। ये एक प्योर एग्जांपल है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो इतना अच्छा फिजिक भी आप आराम से मेंटेन कर लोगे और बना भी लोगे। एक बात जो मुझे इनके डाइट प्लान की अच्छी लगी, जो बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि कार्ब्स मत खाओ, कार्ब्स मत खाओ, और मैं भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हमें कार्ब्स को एकदम बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारी बॉडी को कार्ब्स की ज़रूरत होती है, मसल बिल्डिंग में भी कार्ब्स की ज़रूरत होती है। तो कार्ब्स को ऐसे कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो ना, तब भी आपको कार्ब्स बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी पूरी डाइट प्लान अगर आप देखोगे, देखो हर मील में कार्ब्स था। तो कार्ब्स खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे दुश्मन नहीं बनाना यार कार्ब्स को अपने। हर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।